हेलो बच्चों। फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में एक छोटा सा क्वेश्चन अपन आज ऐड करने वाले हैं। मोशन ऑन ए बैंक रूट, मतलब कि बंकित मार्ग पर वाहन की गति। इस गति के दौरान अपन यहाँ पे बात करेंगे कि किसी वाहन के लिए उस बंकित मार्ग का मतलब है कि टेढ़ा मार्ग, उस टेढ़े मार्ग पर उसकी मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है या मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होती है। एक तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करना। यहाँ पे अपन डायग्राम देखते हैं ट्राइंगल टाइप में, और ये एक वाहन है, ये एक वाहन है। ये वाहन ऊपर नहीं चल रहा है, ये वाहन नीचे नहीं चल रही है, बल्कि ये थ्री डी डायग्राम है। उस थ्री डी डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। क्या किया है मैंने मैंने ये जैसे मार्ग है कि कुछ इस प्रकार का, जैसे ये मान लो ये ट्रायंगल का ये वाला फेस जो है ये मान लो, और इस फेस के ऊपर ये जो है सड़क इस तरीके से घूम रही है। ये जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि इसके लिए इसका सर्कुलर मार्ग जो है उसका सेंटर किधर है? मैंने कहा इस तरफ। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। यानी ये सड़क जो है वो ऐसे घूम रही है, तो इसका सेंटर पॉइंट किधर होगा? इधर। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन दो बात करेंगे, एक तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड की, एक मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की। एक न्यूनतम सुरक्षित चाल की और एक अधिकतम सुरक्षित चाल की। सुरक्षित चाल की मतलब जो वाहन के अंदर बैठा वजनदार है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये जो अपने पास वाहन है, अगर मैं न्यूनतम सुरक्षित स्पीड की बात करूं तो समझना एक बार, मिनिमम पॉसिबल स्पीड की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर ये पार्टिकल मौत का कुआं मान लो, वो जो ढालू सड़क है या टेढ़ी या बंकित सड़क जो है उसको मौत का कुआं मान लो। अगर उस मौत के कुएं को अपन सोचे और उस पर एक वाहन जो घूम रहा है वो एक स्पीड से अगर कम स्पीड कर देगा तो वो नीचे गिर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर वो इसकी स्पीड जो है वो एक लिमिट से कम कर दे, ज्यादा कर दे कोई दिक्कत नहीं, लिमिट से कम कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो बचाने कौन आएगा भैया? रुलाने तो सब आएंगे, बचाने कौन आएगा? बचाने आएगा घर्षण बल। कौन बचाने आएगा? घर्षण बल। घर्षण बल समझते हो क्या? सब जानते हैं। तो मैंने कहा ये है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे जो मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है वो क्या है? घर्षण बल है। तो ये घर्षण बल इसको बचाएगा। समझ में आ गया? अगर मिनिमम की कंडीशन लूं तो सोचना एक बार, अगर ये मिनिमम लूं कि भाई वो वेलोसिटी जिससे कम स्पीड होगी तो वो इधर गिरेगा, तो उसको बचाने घर्षण बल आया। और v जब मिनिमम हो जाएगा तो f क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या कह रहा हूं भैया? जब यहाँ v मिनिमम से अगर जब घूमेगा तो उसके उससे कम होगा तो नीचे की साइड गिरेगा। यानी इसको बचाने कौन आ रहा है? घर्षण बल। और वो घर्षण बल उस कंडीशन, मिनिमम वाली कंडीशन में अधिकतम लगेगा, तभी वो उसको बचा पाएगा। और अधिकतम कितना होता है? एफ एस मैक्सिमम म्यूएस इंटू आर। एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? एफ मैक्सिमम का मतलब बोल रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? म्यूएस इंटू आर होती है। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर अपन इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। अपने पास की जो ढालू सड़क है या बंकित मार्ग है या बैंड रोड है, उसका जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो मुझे बताओगे क्या ये कोण कितना होगा? संगत कोण हो गया तो थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक बात है। इसके घटक कर देता हूं। किसके? बल के। बल का अगर इस दिशा में घटक करूं तो मैंने कहा एफ कॉस थीटा। बोलो हाँ। ठीक। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लंबवत घटक हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या हो गया इसका लंबवत घटक? एफ साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे जो प्रतिक्रिया, ये जो अपने पास वाहन था, इसके नीचे की साइड तो mg लगता है और इसका प्रतिक्रिया बल इस प्रकार लगेगा। तल के लंबवत। तल कैसा है? टेढ़ा है। तल टेढ़ा है तो लंबवत इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ या ना? तो आर ये हो गया। अगर ये थीटा है तो आप सभी को पता है भैया, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। कैसे? ये थीटा है, ये पूरा 90 है, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर 90, और ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अरे बात समझ गए क्या? क्या कहा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो ये थीटा है तो आर का इसके भी घटक कर देता हूं। आर का इस दिशा में घटक क्या होगा? मैंने कहा आर कॉस थीटा। और उसका लंबवत घटक इधर आएगा, इधर आएगा। समझ रहे हो क्या? थीटा, इस आर का लंबवत घटक इधर आ गया क्या? आर साइन थीटा। मैंने इसको घटकों में वियोजित कर लिया। ठीक है। अब क्या करें? अब मैंने कहा कि यहां पर अपन दो इक्वेशन बनाते हैं। कौन कौन सी? एक तो अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी बनाऊंगा मैं एम जी। भैया एम वी स्क्वायर अपॉन आर किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। केंद्र किधर है? मैंने कहा इस तरफ।
अभी मैंने बताया था केंद्र किस तरफ है, इस तरफ है, और mg किस तरफ है, इस तरफ है। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर ये mv स्क्वायर अपॉन आर इस तरफ है तो ऐसी कंडीशन में mv स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर होगा? मैंने कहा यहाँ पे दो लग रहे, मतलब ये mv स्क्वायर अपॉन आर कोई जन्मजात लेके पैदा नहीं हुआ है, कोई वृत्तीय मार्ग, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, उसका कोई घूम रहा है पार्टिकल और उसको कोई ना कोई बल अलग से उसको केंद्र की तरफ देगा, वो है विकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे केंद्रीय बल कौन सा होगा भैया? मैंने कहा एक तो लग रहा है केंद्र की तरफ तो आर साइन थीटा और एक केंद्र से बाहर की तरफ एफ कॉस थीटा, मतलब ये तो कहानी को खराब करने में लगा हुआ है। मतलब ये तो क्या करेगा, उसको बंकित मार्ग पे चलने नहीं देगा, किसको? वाहन को। और ये आर साइन थीटा उसको सपोर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप mv स्क्वायर अपॉन आर की बात करो तो उसका मान क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। अगर ये बचेगा तभी ये गाड़ी बंकित मार्ग पर चल पाएगी। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो क्या? कोई दिक्कत? दूसरी बात, मैंने कहा mg, mg लग रहा है नीचे, कौन mg लग रहा है, अब इसको बैलेंस कौन करेगा? एफ साइन थीटा और आर कॉस थीटा। यानी कि मैं लिख देता हूं आर कॉस थीटा, चलो आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। प्लस क्यों हो गया? दोनों एक तरफ इसलिए प्लस हो गया, ये इधर था और ये इधर था, माइनस हो गया। अरे ऐसा मत सोचना अगर एफ cos थीटा माइनस आर साइन थीटा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर एफ cos थीटा माइनस, क्यों? क्योंकि प्रभावी mv स्क्वायर आर की तरफ आना चाहिए, तो mv स्क्वायर अपॉन आर इधर है, तो इसका प्रभावी किधर होगा? आर साइन थीटा। अगर ये बचेगा तो ये घूमेगा। बोलो हाँ, ठीक, ये अपने पास आ गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं आपको कंडीशन लगा देता हूं जो अभी भी मैंने बताई थी। जब हम जमा होंगे, अरे जब क्या v बराबर v मिनिमम, जब v बराबर v मिनिमम हो तो F बराबर हो जाएगा F मैक्सिमम, जो कि घर्षण बल है, क्या? म्यूएस इंटू आर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? अब ये वैल्यू मैं इनके अंदर पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? m v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आर क्या है? ये इस मार्ग की त्रिज्या है, रेडियस। जो ये वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर पाथ है, उसकी त्रिज्या है, रेडियस है। एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू लिख दिया मैंने आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। एफ को एफ से क्या लिख दूं? म्यूएस इंटू आर। एफ की जगह में लिख देता हूं म्यूएस इंटू आर। आर प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये रहा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा प्लस म्यूएस इंटू आर। एफ की जगह क्या लिख दूं? एफ मैक्सिमम लिखूंगा और क्या बन जाएगा? म्यूएस इंटू आर साइन थीटा। समीकरण नंबर इसको मान लो 1 और 2 दी, ठीक है। ये मान जब ये हुआ तो ये अपन ने समीकरण नंबर 3 और 4 बना दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा 3 में 4 का भाग लगा दूंगा। आओ भाग लगाएं। कैसे लगाते हैं देखो, एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम जी। इसमें इसका भाग लगा दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल ही बात है, कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। यहाँ पर मैंने कहा इसको, अब देखो इसमें से थोड़ी सी अपन यहाँ पे जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर मैं यहाँ कॉमन लेने जा रहा हूँ आर कोस थीटा। बाकी तो आप सिंपल डिवाइड करके छोड़ दोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन अपन मैथमेटिकली इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जबरदस्ती कर ली है और आर कोस थीटा कॉमन ले लिया। जब मैं इनमें से आर कोस थीटा कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बनता है। मैंने कहा इसके पास साइन कोस थीटा है ही नहीं, तो मन ही मन में करने पर क्या गुणा, किससे? मैंने कहा कॉस थीटा से ऊपर मन में गुणा किया और नीचे भी मन में गुणा कर दिया। देखो मन की बात मेरी तो आपको दिख रही है, लेकिन तुम्हारी एग्जामिनर को नहीं दिखनी चाहिए। क्या किया? कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कॉस थीटा देखो, आर कॉस थीटा तो आ गया कॉमन, बच गया क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि टेन थीटा। बोलो हाँ, आया क्या? ठीक है। तो फिर मैंने कहा माइनस आर कॉस थीटा कॉमन आ गया, माइनस का म्यू एक्स। अब मैं मेरे मन की जो बात थी वो मैं मिटा देता हूं या छुपा देता हूं। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात डिवाइडेड बाई, अब यहां से क्या करूं? वही काम मैं इसमें भी आर cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। क्या होगा ऐसी कंडीशन, ऐसा करने से क्या होगा? मैंने कहा यहाँ 1 बचेगा और प्लस मैंने कहा म्यू तो बचेगा ही, आर तो कॉमन आ गया, साइन थीटा वही मन में करने पर क्या? cos थीटा से गुणा ऊपर और cos थीटा से गुणा नीचे। ऊपर वाला cos थीटा कॉमन आ गया, नीचे वाला cos थीटा बच गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा। और फिर मन में जो सोची गई बात है उसको मिटा दो। समझ में आया? अब मैंने कहा यहाँ पे v मिनिमम का स्क्वायर आएगा, चलो एक बार तो स्क्वायर लिख देता हूं, बराबर देखो एम से एम कट गया, आर जी,
आर क्यूब क्या गया यहाँ पर, आर cos थीटा से आर cos थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, मैंने कहा देख लो tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस, क्या tan थीटा ये क्या, अरे बोलो हाँ, समझ गए क्या, ठीक है। अब मैंने कहा वी मिनिमम यानी कि अब स्क्वायर है, इसको हटा दो, क्या लगा दूं, अंडर रूट लगा दो, सिंपल, ये अपना आंसर आ गया। अरे मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ये अपना आंसर है, सिंपल कहानी। ये तो था मिनिमम पॉसिबल स्पीड, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि मैक्सिमम निकालो, आओ निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। ऐसी कंडीशन में डायग्राम बदल जाएगा, डायग्राम क्या बदलेगा, देखो मैं मिटा दूं एक बार, देखो ये अपने पास वो ढालू सड़क थी, मतलब कि बंकित मार्ग, बैंक रोड, और ये वो वाहन था, ठीक है। इस वाहन पर नीचे की साइड में लग रहा है mg, ये थीटा था, और ये रिएक्शन फोर्स था r, इसी प्रकार का ही तो था वाहन, समझ रहे हो। अब क्या कहूं, अब मैंने कहा कि मैक्सिमम यानी कि अब एक बार वो मौत के कुएं वाली बात को भूल जाओ। अब आजकल अब देखो, आप जब कभी टर्न होती है हाईवे पर, जब टर्न आता है तो आपने देखा होगा सड़क एक किनारे से उठी हुई होती है और दूसरे किनारे से भरी हुई होती है, ताकि वो ज्यादा स्पीड में टर्न ले सके हाईवे पर, समझ रहे हो मेरी बात। ये उस प्रकार का, वो टर्न तो अपने इसी मतलब कि घुमाव जो है वो इसी प्रकार का ही है, घुमाव किस प्रकार का है, इसी प्रकार का, केंद्र इधर ही है, वही सब कहानी वो की वही है। तो मैंने कहा अब अगर मान लो कोई वाहन वाला एक अपनी स्पीड को बढ़ा तो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड गोलाई मार के घूम जाएगा। अगर अनलिमिटेड स्पीड से गोलाई मार के घूमता है तो आपको पता है मरेगा, किधर की ओर मरेगा भाई बताओ, वाहन अगर इस प्रकार और ज्यादा स्पीड से घुमा तो वो किधर गिरेगा, मैंने कहा इस साइड में लुढ़क जाएगा। बचाने कौन आएगा, वही आएगा जो पहले आया था, कौन, घर्षण बल, कहां है, मैंने कहा हीरा। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये घर्षण बल इसको बचाने आएगा, ठीक है। मैं घटक में वियोजित फिर कर देता हूं, मैंने कहा ये लो, ये थीटा है तो अभी भी पहले भी कहा था ये थीटा होगा, ठीक है, और ये हो गया आर कोस थीटा, इस दिशा में लग जाएगा क्या, आर साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई क्या, इस आर का मैंने चिपका हुआ घटक कोस थीटा और लंबवत घटक आर साइन थीटा कर दिया। अब मैंने कहा ये थीटा है तो मैंने कहा ये भी थीटा ही होगा, अरे ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो एफ कॉस थीटा हो गया, यहाँ क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। चलो मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं, ये यहां लिख देता हूं, क्या है ये, एफ कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा घटक लंबवत घटक ये हो गया एफ साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई है नहीं, अब क्या है, अब वही है, अपन को इक्वेशन बनानी है, किसमें किसमें, मैंने कहा इसमें और इसमें। कैसे बनाऊं, मैंने कहा आराम से बनाओ। अरे कैसे बनाऊं, मैंने कहा आराम से बनाओ, कैसे, यहाँ पर देखो mv स्क्वायर अपॉन आर तो इधर लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन आर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इस तरफ देखो, अब देखो पहले तो बचाने वाला कोई नहीं था, पहले तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक विरोध करने वाला था, इस बार तो ये दोनों सपोर्ट करने वाले हैं, तो यानी कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दूसरा मैंने कहा mg, mg के लिए अपन क्या बताएं, मैंने कहा mg इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, मैंने कहा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो mg प्लस एफ साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा, एक ही बात है, उधर ले जाऊंगा तो एफ साइन थीटा, ठीक है, वही समीकरण एक और दो। जब v का मान v अधिकतम हो, v मैक्स, तो f का मान देखो अधिकतम ही होगा, कैसे, मैंने कहा जब देखो ये घूम रहा है और जब इधर लुढ़कने की संभावना है और मैं उसको अधिकतम यानी कि उससे ज्यादा होगा तो वो इधर लुढ़क जाएगा, तो बचाने ये f मैक्सिमम लगेगा तभी तो वो बचेगा, तो मैंने कहा ये f बराबर f मैक्सिमम बराबर म्यूएस इनटू आर, बोलो हाँ। अब मैं क्या करूं, समीकरण एक और दो का सॉरी मैंने कहा f v मैक्सिमम बराबर जब क्या होगा, f इज इक्वल टू म्यूएस इनटू आर होगा, तो मैंने कहा ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, v मिनिमम की जगह तो मैं लिख देता हूं मैक्स, क्या लिख दूं, मैक्सिमम, और ये म्यू एस इंटू आर है, ये माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो हाँ। इसके बाद समझ आ गई, सारी कहानी वो की वही है, v की मिनिमम की जगह अपन को मैक्स करना है, v मिनिमम की जगह मैक्स करना है, और क्या हो जाएगा, ये माइनस जो था वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, मिनिमम की जगह हमको मैक्स करना है, और क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस,
मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अपन ने क्या किया, मोशन ऑन ए बैंक रोड में अपन ने क्या किया कि अपन ने मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकाली और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकाली। आज अपना ये छोटा सा जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने खत्म किया। वीडियो भी अपना छोटा सा ही है। आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।